नमस्कार दोस्तों। चलिए लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहली जो कैंडल बनी उसके टॉप को हमने मार्क कर लिया और उसके लोअर को मार्क कर लिया। अब इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसने जो हाई लगाया अब उससे रिजेक्शन ले रहा है। तो यहाँ कंडीशन ऐसी है कि हो सकता है ये ऊपर चला जाए या हो सकता है नीचे चला जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने जैसे भी सीखा कि एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं। जैसे यहाँ से हमने किसी भी 2 वीक को लगा दिया, ये ट्रेंड लाइन है। अब अगर इसको वो क्रॉस करके नीचे आती है, चलिए हम पैरेलल चैनल लगाते हैं। सॉरी, इसको छोड़ दीजिए, पैरेलल चैनल में चलते हैं, वो भी हमारा हेल्पफुल होता है। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने क्या किया, इस वीक को इस वीक से ऐसे कर लिया और इसको मैं यहाँ पे ले आया क्योंकि ये उसका हुआ। अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या लेना है, कॉल लेना है कि पुट। ये देखिए हमने इसका हाई लगा लिया है, अब तक का टोटल हाई लगाते हैं तो वो ये है। ओके, और तो देखिए दोस्तों, अब इसका मतलब है ये इनडिसीजन कैंडल है। अब यहाँ से देखने में लग रही है कि कंफ्यूजिंग स्टेट में है, ना तो अप साइड में दिख रही है ना डाउन साइड में दिख रही है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, अब चूंकि मुझे थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है तो मैं एक कॉल साइड की एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। 41,709 मैं जाता हूँ, 41,709 पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एंट्री 41,709 मतलब 600, यानी 100 पॉइंट नीचे की जाते हैं, उसकी एक एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 41,709 की कॉल 200 रुपए की है। चलिए हम एक शॉर्ट पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं। अब इस पे थोड़ा सा वो लगा लेते हैं अपने 2 डे वाले ना। अभी इसका हाई देखिए ये है, और इस पे भी हम वो लगा लेते हैं। सॉरी, हम सेम प्रोसेस दोनों पे अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पैरेलल चैनल लगाएंगे। पैरेलल चैनल क्या कहता है कि इस वीक को पकड़िए और इसको पकड़िए, भाई जो भी इनके वीक्स हैं, और इनको क्या इससे मिला लीजिए। अब इसको यहाँ से मिलाने का मतलब ये हो गया कि ये वाला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेंटर से अबव जा रही है, यानी कि अब हम देख रहे हैं कि ये सेंट्रली पॉइंट से अबव की तरफ है और इनडिसीजन कैंडल है। लेकिन ये हमारी मिडल इसको रिस्पेक्ट कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक अप की पोजीशन बनाते हैं। मे बी कि हमारे पास बनेगी कि नहीं बनेगी शॉर्ट पोजीशन। तो ये इस वक्त 197 पे है, तो हम इसको 200 पे परचेज करने की कोशिश करते हैं। 200 पे 200 पे 200 पे 200 पे, और 10 पॉइंट के लिए ऊपर कर लेते हैं। 10 पॉइंट कितना हो गया, 210। 210, चलिए 15 पॉइंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, वो हम देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो 15 पॉइंट ही नीचे करेंगे। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अगर हमने कॉल 200 पे ली होती तो देखिए इधर कितना 203 चल रहा है अभी भी, मतलब 203 204 आप जितने पे बुक करेंगे उससे आप 10 पॉइंट अबव की बात करिए। अब ये 200 पे आ गया, चलिए 200 पे बुक हो गया हमारा, मान लीजिए। और हम इसको 15 पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो 15 पॉइंट पे यहाँ फिक्स कर लेते हैं स्टॉप लॉस, और 15 पे ही हम 1:1 बोलते हैं इसको। 15 पे ही प्लस, 15 पे ही माइनस। ओके, अब देखिए हम देखते हैं कि ये इतना ऐसा क्या टफ है कि लोग कहते हैं कि भाई हम नहीं ले पा रहे हैं, हमारे समझ नहीं आ रहा। अब देखिए 2 रुपए का लॉस चल रहा है इस वक्त, 199 198, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। तो चलिए अब देखिए क्या होता है कि ये जब जैसे नीचे जाएगी ना, ये जो आपको दिख रही है ये इसकी सेंट्रल पैरेलल लाइन है, इसका रिस्पेक्ट करेगी, इज्जत करेगी, बड़े बूढ़ों की इज्जत करती है। ये बड़े बूढ़ों की तरह हमें सपोर्ट देते हैं कि तुम्हें नीचे गिरने की जरूरत नहीं है बेटा, हम आपको सपोर्ट देंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें एज अ सपोर्ट काम कर रहा है लाइन। और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट क्या है, ये वाली लाइन है। लेकिन हम फिर भी इस लाइन को क्रॉस करके नीचे की तरफ भी कैंडल नहीं बनी, तो मान लेते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसको 15 मिनट के चैनल पे जाते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ मिल रहा है इसको। देखिए क्या होता है, आप इसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाइए और पिछले दिन के लो और हाई को मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। लो और हाई को मार्क करने का मतलब है यहाँ से आप लेंगे एक सिंगल क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल रे। और यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट आपका यहाँ पर है। तो ये इसके रेजिस्टेंस हो गए। ओके, सपोर्ट तो हमें दिख ही रहा है। तो अब देखते हैं इस रेजिस्टेंस पे क्या करता है, यानी कि यहाँ से ये वापस आ सकता है। अब इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आते हैं। अब हमें पता है कि मैक्सिमम पहला हमारा टारगेट कितना होगा, 276, ठीक है। और अगर थोड़ा सा और छोटा सा टारगेट लेना है तो आप देखिए इस वाले को तो क्रॉस कर चुके हैं, आप इस वाले को एक टारगेट बना सकते हैं। इसको मैंने क्लिक कर लिया है। कहाँ गया, ये रहा। ओके, और मैं कौन सा था पॉइंट, ये वाला पॉइंट था, तो मैं इसको यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ये हमारे थोड़े से टारगेट पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। तो चलिए अभी हमारी हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो 204 205, यानी 5 200 पे हमने परचेज की थी, तो 5 पॉइंट हमारे आ चुके हैं। अगर आपने एक लोट लिया तो 25 पंजा 125 रुपये आ गया, और 10 लोट लिया तो 2500 रुपये आ गया, ठीक है ना। तो सिंपल सा रूल है। देखिए दोस्तों, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि मार्केट किस टाइप की मूवमेंट कर रही है, किस साइड में जा रही है। अब देखिए आपके पास 5 पॉइंट बुक हो गए, 5-6 पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको ना जो स्टॉप लॉस है मेरा उसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर लूंगा, मैं ज्यादा लॉस नहीं लूंगा। अब मैं 5 पॉइंट पे आ जाता हूँ। 5 पॉइंट कितना हो गया, पहले मेरा कितना था,
200 में 10 185, तो मैं क्या करूँ अब इसको 195 पे ले आता हूँ, 195 पे, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरा स्टॉप लॉस होगा तो कम होगा, वैसे उसको मैं फ्रीज कर सकता हूँ 1:1 के हिसाब से। चलिए मैं उसे 190 पे ले आता हूँ, 190 ठीक है, परफेक्ट है, 10 पॉइंट का लॉस स्टॉप लॉस मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो मेरा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो चलिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल साधारण सा फॉर्मूला है, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपके गए तो 10 10 यानी एक लोट पे 25 गुणा 10 कितना हो गया, 250 रुपया गया, और अगर आ गया तो कितना हो गया, 250 रुपया पहला फिगर, और दूसरी फिगर कितना है, आप देखोगे कि 5 पॉइंट तो आपका अभी भी चल रहा है, यानी 25 पंजा 125, यानी 125 के मार्जिन पे तो आप अभी भी निकल सकते हो, है ना, 125 के मार्जिन पे अभी भी निकल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अभी इसको क्या विद रिस्पेक्ट यहाँ पर कर रही है, इसको वो क्रॉस करने की कोशिश में नहीं है, यानी उसका मूड नहीं है करने का। तो इस लाल को देख के आपको घबराना नहीं है दोस्तों, देखिए स्टॉप लॉस नफा नुकसान तो रहता है, आप दिन में 10-10 रुपए की चार अगर सिगरेट या बीड़ी सॉरी सिगरेट पी लोगे तो 50-60 रुपए तो वैसे भी चला जाता है आपका। तो एक 100 रुपया आपके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आपकी लर्निंग हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। हम वैसे भी 10-12 साल 15 साल 16 साल पढ़ाई देते हैं, कम से कम 5-6-7 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो उससे कौन सा हम एकदम से जाते वहां 2 लाख रुपए कमाना शुरू कर देते हैं, नहीं कमाते ना। तो इसी तरह ये भी एक इन्वेस्टमेंट है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर समझने की बात है तो। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो कि आपका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। अब देखिए बहुत देर से ये 206 205 पर घूम रही है, अगर मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता तो 5 पॉइंट लेकर बाहर आ जाऊंगा मैं। 125 रुपए अगर मेरा आता है तो 125 रुपए में देखिए 50 रुपए आपकी ब्रोकरेज चला जाएगा, 100 रुपए आपका आ गया। 100 रुपए का मतलब 10 रुपए के हिसाब से आप 10 सिगरेट का आपका इंतजाम हो गया। मतलब मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें, सोचे समझे और करें। ऐसा नहीं है, मतलब मजाक थोड़ा चलता रहना चाहिए, माहौल थोड़ा सही होना चाहिए। तो अब देखिए 200 आ गया है ना, आपका 190 स्टॉप लॉस है, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा 190 रुपए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जैसे ये 192 रुपए है स्टॉप लॉस यहाँ पर, अगर इस कैंडल के जस्ट नीचे देखा तो 192 है, तो मैं इसको 192 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं चलो 200 अपना 190 रुपए अपने तरफ से रख लेता हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके लर्निंग और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है, इसमें किसी का प्रॉफिट और लॉस मतलब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, अगर कोई लेगा तो वो खुद वो आदमी लेगा जो इसको ट्रेड लेगा। ये पेपर ट्रेड के हिसाब से एजुकेशन पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप देख रहे हैं पिछले 2 मिनट से हम 207 रुपए 207 206 205 पे हैं। तो अब अगर हमारा सबर का बंद बांध टूट जाता है, हम तो 206 207 पे बाहर निकल जाते हैं, और अगर हमें वेट करना है तो वहां जाना। अच्छा वेट क्यों करना है, उसका रीजन क्या है, वेट इसलिए हमें करना है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, अभी भी देख रहे हैं आप, पॉजिटिव है, मतलब ये इसको नीचे नहीं आ रही। अच्छा देखिए इसका लो था, लो का यानी इसने 166 को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद कहां पर आया 180 रुपए पे, यानी उससे नीचे नहीं गया। अब कितना आ रहा है 196, यानी मार्केट का जो लोअर है, लोअर साइड में वो क्या है, वो ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हमें प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब देखिए दोस्तों 211 212, यानी आप यहाँ पर 200 के हिसाब से 10 पॉइंट आपके आ गए हैं, और मैंने जैसे बात किए थे अब हम 200 आ गए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप लॉस को 190 को पूरे 200 ले आएंगे। रीजन यह है कि मैं 1 रुपया भी लॉस नहीं चाहता, मेरी ट्रेड में भले ही एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी चला जाए, लेकिन मैं ट्रेड में लॉस नहीं लूंगा, ठीक है ना। माना मैं 50 रुपए की सिगरेट पी लूंगा, उसके बेस पे मेरा सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे अब इसको जितने में खरीदा उतने पे स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर आपको निकलना था तो आप 210 पे निकल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ही वीडियो बनाई जा रही है, और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना भी इसमें सिखाया जा रहा है। तो आप इसको देख रहे हैं, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट पे होता है, जो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। बहरहाल हम क्या करते हैं, हमने 200 पे 2 to 2, अब अगर हमें निकलना है तो मैं क्या करूंगा 10 पॉइंट लेके अपने बाहर आ जाऊंगा, और मुझे लगता है कि अब 10 पॉइंट लेकर या तो बाहर आ जाना चाहिए, या फिर मैं क्या करूँ कि इसमें 205 रुपए का 5 पॉइंट का तो प्रॉफिट ले ही सकता हूँ ना। तो मैं क्या करता हूँ 205 पॉइंट पे इसको बना लेता हूँ। चलिए मैंने 205 पे बना लिया, अब देखिए 215 215, मेरा अब ज्यादा लॉस नहीं करना। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब इसको मैं हटाकर क्या करूंगा, देखिए मेरा इतना चला गया, तो मैं 210 का अब एसएल लगा लूंगा इसमें, 210 का एसएल है कि उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा, और अगर उसके बाद ऊपर जाती है तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने 210 का एसएल लगा दिया, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं देखने के लिए, 210 आता है तो 10 पॉइंट मेरे मिल जाएंगे ना। और वैसे तो मैंने 15 का टारगेट बनाया था, 15 को उसने टच कर लिया है, ठीक है ना, लेकिन मैंने 210 को कर लिया है। 210 को इसलिए किया है क्योंकि मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख रहा हूँ। अब जैसे 220 होगा तो मैं क्या करूंगा 212 213, या यूं कहिए कि इसका जो लोअर पॉइंट है कितना है 213 है ना, तो मैं क्या करूंगा 220 हो गया दोस्तों, अब मैं इसको 215 कर लेता हूँ। 215 कर लिया मैंने, 200 से 215 15 पॉइंट मेरे परफेक्ट बुक हो चुके हैं। अब चाहूं तो मैं 5 पॉइंट और लेके बाहर निकल सकता हूँ 220 पे, और 20 पॉइंट बहुत होते हैं,
चलिए दोस्तों, हम एक काम करते हैं 220 पॉइंट पे ही बाहर निकल जाते हैं, खत्म करते हैं, 20 पॉइंट लेते हैं। तो अब आप अपने पेपर पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा कितना क्या हुआ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।